वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग लाइफ इंग्लिश। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जहां मैं आपको सिखाऊंगा ज़ीरो टू एडवांस लेवल की इंग्लिश। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का लेसन स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको इंग्लिश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं जो हर इंग्लिश लर्नर को पता होनी चाहिए। देखें, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगर मैं बात करूं इंग्लिश स्पीकिंग की, तो क्या मुझे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे? इससे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आपने जो अपनी मदर टंग बोलनी सीखी है उसके लिए किसी ट्यूशन, स्कूल, कॉलेज गए हैं? आपका जवाब होगा नहीं। तो इसी तरह से अगर इंग्लिश स्पीकिंग आपको सीखनी है तो 2 स्टेप्स को सबसे ज़्यादा फॉलो करने हैं, वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। 4 स्टेप्स तो फॉलो करने ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम देना है वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हैं, तो अपना एक पार्टनर ज़रूर बनाइए जिसका आप सुन सके और आप अपनी इंग्लिश उसे सुना सके। इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और अगर मैं बता दूं कि मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, हो सकता है अजीब लगे, बट डोंट वरी, मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। यू आर इन द राइट प्लेस। मैं कोशिश करूँगा कि आप इस वीडियो से कुछ सीख कर ही जाएं। आज है हमारा डे 1 और डे 1 में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ इज़, एम, आर। इज़, एम, आर का लेसन स्टार्ट करूँ इससे पहले हम बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, जैसे सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के टाइप्स कितने हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट। अगर हम बात करें सेंटेंस की, कि सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसे मिलाने पर हमें उसका कंप्लीट सेंस पता लगता हो, उसका मतलब पता लगता हो, तो हम वो कहेंगे सेंटेंस है। जैसे आई एम ड्रिंकिंग वाटर, इससे बात पता चल रही है कि मैं पानी पी रहा हूँ। आई एम ईटिंग केक, इससे भी पता लग रहा है कि मैं केक खा रहा हूँ। अब बात करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन की। फर्स्ट पर्सन स्पीकर को कहते हैं, जो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, और वी, ये कहलाएंगे हमारे फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो आप सेकंड पर्सन, यू। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है वो कहलाएगा थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, नेम और दे। अगर मैं इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूँ तो इंग्लिश भी थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है, राइट। अब बात करते हैं सेंटेंस बनाने की। तो सेंटेंस बनाए इससे पहले हम 2 बातों को जान लेते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या होता है? काम को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम को कर रहा है। जैसे कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हूँ, आप सुन रहे हैं तो आप सब्जेक्ट हैं, राइट। अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट की, तो जिस पर काम हो रहा है, अभी काम किस पर हो रहा है? इंग्लिश पर, तो इंग्लिश सब ऑब्जेक्ट है, राइट। अब हम देखते हैं यूज ऑफ इज, एम, आर को। इज, एम, आर का यूज प्रेजेंट में होता है। जब किसी हिंदी सेंटेंस के आखिर में हूँ, है, हो या है रहता है तो वहाँ हम इज, एम, आर का यूज करते हैं। अब देखते हैं किसके साथ किसका यूज होगा। बहुत आसान है, बस ध्यान से सुनिएगा, सब समझ आ जाएगा। आई के साथ हमेशा एम यूज होता है, वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर, और जितने भी प्लूरल नाउन होंगे उनके साथ आर लगता है। बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही,
शी, इट और एनी नेम सिंगुलर नेम के साथ इज का यूज होगा, राइट। अब हम देख लेते हैं कि इनकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह से करनी है। आई के साथ एम लगता है और इसे बोलना है आम, आम, आम। वी के साथ आर लगता है, इसे बोलना है वी आर, वी आर, वी आर। यू के साथ आर का यूज होता है, इसे बोलना है यू आर, यू आर, यू आर। दे के साथ आर का यूज होता है, इसे बोलना है दे आर, दे आर, दे आर। ही के साथ इज लगता है, इसे इसे ही इज नहीं बोलना है, इसे बोलना है हीज, हीज, हीज। शी के साथ इज का यूज होता है, इसे बोलना है शीज, शीज, शीज। इट के साथ इज का यूज होता है, इसे बोलना है इट्स, इट्स। अब हम सेंटेंस बनाने की तरफ चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले यह जान लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें है हो, जिसमें नहीं की बात नहीं की गई हो, किसी भी तरह का सवाल ना पूछा जाए, एकदम सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, मैं जा रहा हूँ, वो खेल रहा है, इस तरह के सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव कहलाते हैं, राइट। अब हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा, बुनियाद। जिस तरीके से घर बनाने के लिए नक्शा तैयार किया जाता है, उसी तरीके से सेंटेंस बनाने के लिए भी स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं और ये सेंटेंस कैसे बनेगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इसके बाद इज या एम या आर, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। अब सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं खुश हूँ, तो मैं हमारा सब्जेक्ट होता है। मैं के लिए इंग्लिश में आई कहते हैं और आई के साथ एम लगता है और खुश को इंग्लिश में हैप्पी कहते हैं। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा आई एम हैप्पी। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हम लोग अमीर हैं, वी आर रिच। हम लोग तैयार हैं, यू आर रेडी। आप लोग खुश हैं, यू आर हैप्पी। वह अच्छी है, शी इज गुड। वह अच्छा है, ही इज गुड। वे लोग तैयार हैं, दे आर रेडी। बच्चे तैयार हैं, द चिल्ड्रन आर रेडी। इस तरीके से आप सेंटेंस इजीली बना पाएंगे। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, राइट। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट आएगा, या इज या एम या आर, प्लस में नॉट, प्लस में ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे मैं खुश नहीं हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले मैं के लिए आई लगता है और आई के साथ हमेशा एम लगता है, प्लस में नॉट, और खुश को इंग्लिश में बोलते हैं हैप्पी। तो हो जाएगा आई एम नॉट हैप्पी। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं बुरा नहीं हूँ, आई एम नॉट बैड। तुम चालाक नहीं हो, यू आर नॉट क्लेवर। हम लोग पागल नहीं हैं, वी आर नॉट मैड। वे लोग ईमानदार नहीं हैं, दे आर नॉट ऑनेस्ट। लड़के तैयार नहीं हैं, द बॉयज आर नॉट रेडी। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर। हम लोग किसान नहीं हैं, वी आर नॉट फार्मर्स। तुम एक डाकिया नहीं हो, यू आर नॉट अ पोस्टमैन। आप लोग अभियंता नहीं हैं, यू आर नॉट इंजीनियर्स। तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस भी आराम से बना सकते हैं। बस आपने स्ट्रक्चर का ध्यान देना है कि स्ट्रक्चर इसमें क्या क्या यूज होने हैं। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। इसे इंटेरोगेटिव नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना इंटरोगेटिव सेंटेंस, राइट। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो क्या से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं दुखी हूँ, क्या तुम भूखे हो। इस तरह के सेंटेंसेस हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इसमें या तो इज पहले आएगा, या तो एम, या तो आर, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। चलो सेंटेंस देखते हैं कि किस तरीके से बनेगा। क्या मैं अंधा हूं, तो मैं के लिए एम लगता है, तो मैंने एम को पहले रख दिया। और मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, इसके बाद मैंने आई रख दिया, और अंधा को बोलते हैं ब्लाइंड। तो पूरा सेंटेंस हमारा बनेगा एम आई ब्लाइंड। इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्या हम लोग गरीब हैं, आर वी पुअर। क्या तुम बहरे हो, आर यू डीफ। क्या वह भूखा है, इज ही हंग्री। क्या वे लोग बूढ़े हैं, आर दे ओल्ड।
क्या बच्चे खुश हैं? आर द चिल्ड्रन हैप्पी? क्या मैं एक नौकर हूँ? एम आई अ सर्वेंट? इस तरीके से आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बहुत इजीली बना पाएंगे। बस आपने स्ट्रक्चर का ध्यान देना है कि स्ट्रक्चर किस तरीके से यूज होंगे और बहुत ही आसानी से आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब देखते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। राइट, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें क्या से शुरू हो और उसमें नहीं भी आता हो, वह इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले इज या एम या आर, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। राइट, अब सेंटेंस देख लेते हैं। क्या मैं खुश नहीं हूं? तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? एम आई नॉट हैप्पी? क्या वह दुखी नहीं है? इज शी नॉट सैड? क्या वह भूखा नहीं है? इज ही नॉट हंग्री? क्या मैं अंधा नहीं हूँ? एम आई नॉट ब्लाइंड? क्या हम लोग गरीब नहीं है? आर वी नॉट पुअर? इस तरीके से आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी आराम से बन जाएगा। उम्मीद है ये समझ आ रहा होगा। इसे कॉपी में अपने नोट डाउन जरूर कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा लाउड। सेंटेंसेस के प्रोनाउंसिएशन पर खास ध्यान देना है अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग अच्छे से करनी है तो। राइट, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखता हूँ, आप उसे इस तरह ही पढ़ना जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ। राइट, मैं पढ़ रहा हूँ आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। आई को मैंने एम के साथ मिला दिया तो बन गया आम, और ए को स्टूडेंट के साथ मिला दिया। ठीक, तो इसके बाद मैंने प्रोनाउंसिएशन की आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। इसी तरह से बाकियों को मिलाना है। वी को आर के साथ मिलाना है और बोलना है वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। ऐसे नहीं बोलना है, वी आर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से दे को आर के साथ मिलाना है और बोलना है दे आर टीचर्स, दे आर टीचर्स। ही को इज के साथ मिलाना है और इसे ऐसे नहीं पढ़ना ही इज, इसे पढ़ना है ही इज, ही इज, ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट। शी के साथ भी वैसा ही होगा, सी इज ए स्टूडेंट, सी इज ए स्टूडेंट्स। यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर। फादर इज बिजी, मदर इज बिजी। द चिल्ड्रन आर हैप्पी, द हॉर्सेज आर गुड। इस तरीके से आपने प्रोनाउंसिएशन करना है। राइट, अगर आप इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आपकी फ्लुएंसी जरूर बेहतर होगी इंग्लिश की। अब एक बात जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, आप आई, वी, यू, ही, शी, दे जो हमारे सब्जेक्ट है इनको इस तरह पढ़ना है जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ। राइट, अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो ना केवल आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी हो जाएगी। राइट, जैसे मैंने सब्जेक्ट लिया है आई, और आई का यूज करके और ऑब्जेक्ट भी सेम और सब्जेक्ट भी सेम, इसमें मैं बनाऊंगा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली, नोट वाला भी बनाएंगे दोनों। राइट, अब मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान देना, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, इसके बाद फास्ट भी पढ़ना है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ। एम आई नॉट हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं हूँ। हु इज हैप्पी, कौन खुश है। हु इज नॉट हैप्पी, कौन खुश नहीं है। इस तरीके से आपने तो पहले पढ़ना है धीरे, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट का यूज करके आप बनाएंगे। सब्जेक्ट अलग होगा और जो सब्जेक्ट आप लेंगे वही, और ऑब्जेक्ट भी हर सेंटेंस में सेम होना चाहिए। जैसे मैंने लिया है आई, तो आई जो है इस पूरे सेंटेंस में जो है आई सेम है। मैंने लिया है हैप्पी, तो हैप्पी भी इस पूरे सेंटेंस में सेम है, मैंने बदला नहीं है। आपने भी वैसा ही करना है एग्जैक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट लेना है और अलग अलग ऑब्जेक्ट लेना है। राइट, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। अब मैं फास्ट पढ़ के बताता हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ। एम आई नॉट हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं हूँ। हु इज हैप्पी, कौन खुश है। हु इज नॉट हैप्पी, कौन खुश नहीं है। इस तरीके से आपने पढ़ना है। आप इस तरीके से पढ़ेंगे, इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जिस तरीके से मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से पढ़ेंगे तो न केवल आपको इंग्लिश पढ़ना आएगा, बल्कि आप इंग्लिश में फ्लुएंस हो पाएंगे, जैसे जो हमारे ब्रिटिश पढ़ते हैं। क्योंकि हम इंडियन हैं और इंडियन हम इंग्लिश को थोड़ा अलग पढ़ते हैं, लेकिन जिनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो अलग पढ़ते हैं। राइट, तो उस तरीके से हमें सीखनी है। तो जिस तरह मैंने बताया उसी तरीके से आप फॉलो करना, बहुत जल्द ही आप इंग्लिश सीख जाएंगे।
आगे का हमारा जो है सीरीज भी आएगा जिसमें हम वॉज वर्क की बात करेंगे बहुत सिंपल वे में, राइट। अगर आपको चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल पर जो आपको वीडियो आती है वो एकदम ज़ीरो से एडवांस लेवल की आती है, राइट। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप कितनी लैंग्वेज जानते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट की रिप्लाई दूँ, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।